यस। दूसरे वाला जय हिंद। मैं ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभारती ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के द्वारा संचालित अभिनव भारत चैरिटेबल ट्रस्ट की एक कार्यकारी इकाई अभिनव भारत ने जो शुरू की थी उन्मुक्त भारत, उसके प्रतिनिधि के तौर पर आपके बीच पहुंचा हूं। मैं सहारनपुर में खड़ा हूं और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय विकास संगठन के सहारनपुर पदाधिकारियों के आमंत्रण पर मैं यहां पहुंचा और आज उनके ही निवेदन पर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण से संबंधित वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। देखिए, इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। आप सबने कुछ ही दिन पहले देखा कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन आप लोगों ने सबने, जो भी राष्ट्र के बारे में सोचता है, उसने एक बात जरूर सोची कि आखिर क्या कारण है कि हमारे 12, 13, 14 साल की लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारे युवा, वो सब बोल रहे थे संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध भी, जो उनको खुद नहीं पता वो कितनी गंदी गाली है। इन बातों से एक बात तो जग जाहिर है कि जो कभी हम लोगों ने, कम से कम मेरी उम्र के लोगों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, जो संस्कार ग्रहण किए थे, उनका समाज में हनन हो रहा है। मैं नहीं कहता कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना नहीं चाहिए, अपनाना चाहिए, लेकिन जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं यहां बात करना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जो धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसमें जो गंदगी उछाली गई वो नहीं होनी चाहिए थी। वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि लोगों को, बहुत सारे परिवारों को फ्री में मिली हुई चीजों का कोई मोल समझ में नहीं आता। भारत आज आजाद है, बहुत सारे लोगों ने आजाद भारत पर जन्म लिया, मैं भी वही हूं, और खासकर हमको तो थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान है भी। कुछ लोगों को इसको बहुत ही आसानी से लेने की आदत पड़ गई है। आजादी के कितने क्रांतिकारियों ने, कितने शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सब बातों को हम भूल चुके हैं। वे बच्चे और उनके परिवार इसके लिए उत्तरदायी हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग बड़े ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हुए तो बच्चे हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया तो उनकी क्या गलती है। मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में परिवहन विभाग द्वारा एक नियम कानून बना है कि अगर 12, 13, 14, 15, 16 यानी नाबालिग बच्चा कोई गाड़ी ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया तो उसके माता पिता को इसके लिए, उसके संरक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाता है और पनिशमेंट मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर बच्चे को हमने संस्कार नहीं दिया, उनको नीतियां नहीं सिखाई और वो बच्चा मोटरसाइकिल लेकर गया और पकड़ा गया, तो उसके लिए उसके माता पिता को उत्तरदायी माना जाता है और माना जाना चाहिए। तो जब 13-14 साल के बच्चे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध वो गंदगी उछाल रहे थे, और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि हमारे परिवारों में आज भी अगर एक किसी की बेटी या किसी का बेटा एक रात के लिए घर पर ना आए, ये तो सोचो ही मत। अगर 4 घंटे लेट हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हर माँ बाप जो चिंता करता है अपने बच्चों की। तो ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते कुछ बच्चे और खासकर लड़कियां हमारी एक रात नहीं, कई कई रात तक घर से बाहर थी। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चों ने बाद में माफी मांगी, तो तब उनके चेहरे की रंगत क्या थी, और जब उनके वो जो गंदगी भरे शब्द सुने होंगे आपने, तब क्या थी। तब उनके चेहरे पर मेकअप भी था, सब कुछ था, और जब माफी मांगा तो बिल्कुल सादगी थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि चरित्र निर्माण वर्कशॉप की जरूरत क्यों पड़ी। मैं इसके लिए आदरणीय अतुल कृष्ण जी, जो सुभारती ग्रुप के संस्थापक हैं,
उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया जिसके लिए उनको जरूरत महसूस हुई और हमको जरूरत महसूस हुई कि भारतीय समाज के बीच में जिन नैतिक मूल्यों का हनन हो चुका है वो चरित्र निर्माण है। व्यक्तिगत चरित्र निर्माण का अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हमारे बच्चों जो खासकर 9th क्लास के बाद के बच्चे 14-15 साल के बच्चे, इसीलिए हमने बीड़ा उठाया है, हम कॉलेजों में पहुंचते हैं और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के पाठ पढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को बताते हैं कि देश को जो मिली हुई स्वतंत्रता को इतना आसान ना समझे, इतना मुफ्त मत समझे। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, अशफाक उल्लाह खां जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 9th क्लास से 12 क्लास के बीच के बच्चों के लिए राष्ट्रीय विकास संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है। आज मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय विकास संगठन की सहारनपुर इकाई के आमंत्रण पर मैं यहां पहुंचा और आप लोगों ने मुझे उत्साहित किया कि मैं इस वर्कशॉप को यहां आयोजित करूं। मैं सिर्फ 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जो जंतर मंतर पर वो तो एक एग्जाम्पल है, वो एक संकेत है। यह समाज को बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। आप देखिए, अतुल कृष्ण जी ने वंदे मातरम के लिए इतने वर्षों तक संघर्ष किया। वो लगातार कहते रहे हैं कि सच्चाई यही है कि आजाद हिंदुस्तान को हम बोलते हैं 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। मैं नहीं मानता। 15 अगस्त 1947 को सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर था जो अंग्रेजों के हाथों से निकलकर कांग्रेस के कुछ नेताओं के हाथों में पहुंची। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो उन वीरों को याद कीजिए जिनके बलबूते पर हम आजाद हैं। 21 अक्टूबर 1943 का वो दिन याद कीजिए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत, कौन सा स्वतंत्र भारत? अखंड भारत। 15 अगस्त 1947 को आपका जो भारत आजाद कहा जाता है सो कॉल्ड, वो आजाद नहीं है, वो खंडित भारत है। जिस दिन 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान तोड़ दिया गया, 15 अगस्त को इंडिया को छोटा सा हिस्सा पकड़ा दिया गया। उसके बाद आपने आगे भी देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अखंड भारत की स्वतंत्रता का वो दिन 21 अक्टूबर 1943 को याद कीजिए और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सुभारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अतुल कृष्ण जी के निर्देशन में एक अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस बार भी मनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए झांकियां निकाली जाएंगी। मैं खुद डीएम और एसएसपी और ट्रैफिक एसएसपी वगैरह से लाइजन कर चुका हूं, सीडीओ से लाइजन कर चुका, सब सहयोग दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सहारनपुर में भी ऐसा कुछ हो, और कोई करे या ना करे, राष्ट्रीय विकास संगठन के पदाधिकारी जरूर करें। मैं नहीं कहता कि आप 15 अगस्त 1947 को मत मनाइए, मनाइए क्योंकि वैधानिक दिन है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को मिठाइयां मत बांटिए। 15 अगस्त 1947 का वो दिन खुशियां मनाने का दिन नहीं है। उस दिन 15 लाख से ज्यादा हमारे लोगों की जाने गई थी। आप झंडा फहराइए, वैधानिक दिन है, लेकिन मिठाइयां मत बांटिए। मिठाई अगर बांटनी है तो 21 अक्टूबर के दिन को बांटिए, वो हमारे अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस का वास्तविक आजादी का दिन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण से पहले व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो निखरना चाहिए। व्यक्तिगत चरित्र निर्माण का डेवलप होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को, पड़ोस के बच्चों को समझाइए कि अपना चरित्र सुधारें। हम लड़कियों को तो सब बोलते हैं, समय पर आइए, समय पर जाइए, ये पहनिए, वो ना पहनिए। क्या हम कभी लड़कों को बोलते हैं? कौन बोलेगा? तो हम लोगों को सीखने की जरूरत है। बस मैं सुभारती के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक इंसान को, राष्ट्रीय विकास संगठन के एक कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ा और हम उनके साथ मिलकर देश भर में यह कार्य कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर।